हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आज ये नया एक्सपर्ट एडवाइज़र है और हम इसकी डेमो टेस्टिंग कर रहे थे अक्टूबर से। अक्टूबर क्योंकि वही एक अच्छा टाइम है जहाँ पे क्योंकि यूएस इलेक्शंस की वजह से मार्केट में बहुत भूचाल आया हुआ है एक्चुअली। गोल्ड को भी आप देखोगे तो 1000 पॉइंट, 1200, 1500 पॉइंट और बाकी सारे करेंसी पेयर्स भी जो भी यूएसडी के साथ अटैच हैं, सबके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुए हैं। और ये एक टाइम था जबकि हम चेक कर सकते थे कि एक ये ने कैसे अच्छा मतलब कैसे परफ़ॉर्म किया है, उस टाइम की कंडीशन में। और तो चलिए मैं आपको रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके कुछ फीचर्स हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ये वाली जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है, इसके अंदर बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ हुई हैं। सारी तो नहीं क्योंकि उसके लिए आपको खुद भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको विज़िबल रहना पड़ेगा मार्केट में, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे स्मार्ट मनी जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गया या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसमें से कुछ कंसेप्ट इसमें यूज़ हुए हैं। और ये सिंगल शॉट एक्सपर्ट एडवाइज़र है। मतलब एक ही मतलब ट्रेड एक ही ट्रेड लेगा और इसमें कोई भी मार्टिंगेल या ग्रिड सिस्टम नहीं है, कोई हेजिंग नहीं है और एक ही ट्रेड लेगा, उसका एसएल भी होगा और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी होगा और ये ट्रेडिंग और ये आपके स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करता रहेगा और बाकी आपकी प्रॉफिट मतलब ट्रेलिंग स्टॉप करता रहेगा। और जब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा तो आपका एसएल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे आपको ट्रेल करता रहेगा ताकि अगर ड्रॉप भी हो जाता है तो भी आप थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा रिस्क आपका मैनेज हो जाता है। और इसके अंदर 3 सेटिंग हैं, इसमें एग्रेसिव मोड भी है, सॉफ्ट मोड भी है और मीडियम मोड भी है। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये एक बार में मैक्सिमम 5 ट्रेड लूज़ कर सकता है, ठीक है? और और जो कि हमने देखा है अभी तक या वर्स्ट केस अगर हो जाए तो 6 ट्रेड और 1 ट्रेड लेगा एक बार में। अगर वो ट्रेड लूज़ हो जाती है, तो नेक्स्ट ट्रेड जो लेगा वो उससे हायर लॉट साइज़ का लेगा। अब वो सेम डे लेगा, नेक्स्ट डे लेगा, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर, ठीक है? वैसे हार्डली ऐसा होता है कि एक ट्रेड लूज़ करने के बाद ये दूसरी ट्रेड सेम डे ले। तो दूसरी ट्रेड होगी हायर लॉट साइज़ की। फिर वो भी ट्रेड अगर लूज़ होती है, तो फिर जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो उससे हायर लॉट साइज़ की होगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए अगर आप कंटिन्यूअसली 0.01 के 5-6 ट्रेड लूज़ कर देते हैं और फिर अगर 1 ट्रेड या 2 ट्रेड अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपको प्रॉफ़िट उतना नहीं होगा। आपका मतलब लॉस आपका रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो इसलिए लॉट साइज़ इंक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि अ, एक तो सिंगल सिंगल शॉट है और बाकी प्रोबेबिलिटी हायर होती है जब कन्फर्मेशन के। वैसे तो कन्फर्मेशन क्या है, नहीं है, आजकल के फॉरेक्स मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन फिर भी जब प्रोबेबिलिटी हायर होती है तभी ट्रेड ओपन करता है और उस ट्रेड ओपन होने में अगर वो टेक प्रॉफ़िट हिट होता है, तो एट लीस्ट आप कुछ अमाउंट रिकवर कर सकते हैं जो कि कुछ आपके एसएल जो हिट हुए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 1200 की है और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अभी तक तो टीपी हिट हुआ है फिर ट्रेडिंग स्टॉप, ठीक है? अब ये पहली ट्रेड है जो कि हमने लूज़ कर दी, ठीक है? तो नेक्स्ट डे इसने 0.02 की ट्रेड ली, वो भी हमने लूज़ कर दी। फिर नेक्स्ट डे हमने 0.04 की ली, वो भी हमने लूज़ कर दी। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर सेम डे अपॉर्चुनिटी मिली इसीलिए ट्रेड ली, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेते। फिर सेम डे अपॉर्चुनिटी मिली, 0.08 की ट्रेड ली और वो प्रॉफिट में क्लोज की। तो सारा लॉस रिकवर हो गया। उसी तरह से जैसे अभी है, तो 30 तारीख को एक ट्रेड ली, वो लॉस में। फिर नेक्स्ट डे एक ट्रेड ली, वो वो भी लॉस में। तीसरे दिन जो ट्रेड ली वो भी लॉस में। फिर जो चौथे दिन जो ट्रेड ली वो पूरा उसने रिकवर करके दिया, ठीक है? तो इसी तरह से ये होता है। अब जैसे देखिए ये पहली ट्रेड लूज, दूसरी ट्रेड लूज, ठीक है? फिर ये 8 नवंबर, हाँ,
वेल इसका मेरे को कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कायदे से तो उसको 0.04 लॉट साइज लेना चाहिए था। एनीवेज ये प्रॉफिट में क्लोज हो गई, मतलब ट्रेडिंग स्टॉप पे। ठीक है, फिर से हमने 0.01 से स्टार्ट किया क्योंकि नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया। 0.03, ये थोड़ी डेट में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, डेट में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया दोस्तों, और टाइम में एक्चुअली थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। खैर एनीवेज, जो मेरे को आपको समझाना था कुल मिला के ये था कि इसमें स्टॉप लॉस यूज़ होता है, और जब भी स्टॉप लॉस आप यूज़ करते हो तो आपका अकाउंट कंपेरेटिवली थोड़ा सिक्योर रहता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपके जो डिपेंड करता है कि आपके एसएल कितने हिट होते हैं आपके, और टीपी कितने हिट होते हैं। तो अभी एक रनिंग ट्रेड चल रही है, आप देख सकते हैं कि 1.056 से एंट्री है, और स्टॉप लॉस 1.053 है, और कंपेरेटिवली टीपी हायर उस पे है। ठीक है, अब चलिए इसका माई एफ एक्स बुक भी देख लेते हैं एक बारी। ये इसका माई एफ एक्स बुक है, और इसके हिसाब से जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक गया है वो 3.63 का गया है, और लगभग उतना ही रिटर्न है। लगभग 1.5 महीना हो चुका है, आज नवंबर 29 है, और इस वीक हमने 0.24% किया। इस मंथ अभी तक 4.93% हुआ है, और अक्टूबर में कुछ एसएल हिट हुए होंगे, कुछ टीपी हिट हुए होंगे, तो 0.71%। नवंबर में अभी तक 4.93% है सो फार। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे को प्लीज़ इतना नाम ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आपको बता पाऊँगा, क्योंकि हमने बहुत सारे ईए के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं वो भी माई एफ एक्स बुक के साथ अटैच हैं। या तो आप मेरे को लिंक शेयर कर देंगे, जैसे कि लिंक है, अगर मेरे को लिंक शेयर कर देंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पोर्टफोलियो लिंक अपना आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ये यहाँ तक क्रिएट वेल्थ है। इस पर जब भी आप क्लिक करोगे, इसको ब्राउज़र में पेस्ट करोगे, तो तो ना जितने सिस्टम्स हैं जो कि मैंने माई एफ एक्स बुक में अटैच किए हुए हैं, वो आपको दिख जाएंगे, चाहे वो जो भी एक्सपर्ट एडवाइज़र जो कि कुछ पहले के हैं, आप रिसेंट के जैसे देखना चाहो तो 10 आवर्स एगो, 5 आवर्स एगो, तो यानी ये सब रिसेंट के हैं, है ना। बाकी ये सब कुछ पहले के हैं, नवंबर में हमने स्टॉप कर दिया था, या फिर अक्टूबर में 10 को स्टॉप कर दिया था, तो जो भी है ठीक है, तो इसमें से आपको दिख जाएंगे। आप ये सारे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो एक एक लिंक देने की बजाय मैंने आपको पूरा पोर्टफोलियो आपको वो कर दूंगा। उसमें आपको इसी के बारे में अगर आपको देखना हो तो आप नाम डाल दीजिएगा, आप ई ए सी डी एस एम सी डाल दीजिए, या फिर खाली एस एम सी डाल दो, या फिर कुछ भी डाल दो, तो आपको ये लिंक आपको वहाँ पे दिख जाएगा, आप उसको देख सकते हो। बाकी कंपेयर करने हो तो आप बाकी के लिंक पे देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर के वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि सारे एक्सपर्ट एडवाइजर के जो माई एफ एक्स बुक हैं वो नहीं अवेलेबल है। कुछ गलती से डिलीट हो गए, कुछ हमने डिलीट कर दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लिंक बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो कुछ हमें अभी और डिलीट करने हैं। तो आप वीडियो भी देख सकते हो, माई एफ एक्स बुक भी देख सकते हो, तो जो भी अवेलेबल है उसमें से आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब दिया हुआ है, आप एक बार देखोगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।